हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप यानी कि महिलाएं कैसे ये पहचाने कि उनके पीरियड बिल्कुल ठीक चल रहे हैं और क्या लक्षण ऐसे हैं जिनको देख के आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपके पीरियड में कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर है और उसके लिए आपको डॉक्टर को दिखाना टाइम रहते ज़रूरी है। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सी महिलाएं जिनको पीरियड में किसी तरह की कोई दिक्कत होती है वो कई बार ये पूछती हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें पीरियड में प्रॉब्लम हो रही है और हमें डॉक्टर को दिखाना है, या अगर हमें इस तरह के पीरियड आ रहे हैं तो क्या ये बिल्कुल ठीक है या हमें कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इसी टॉपिक के बारे में आज के मेरे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए, महिलाओं के अंदर या बच्चियों के अंदर जो पीरियड आते हैं वो एक रेगुलर इंटरवल पे आना उनका ज़रूरी होता है। अब ज़रूरी नहीं है कि हर महिला का पीरियड 24 दिन में आए, 28 दिन में आए, क्योंकि हर महिला की जो पीरियोडिक साइकिल होती है वो अलग अलग होती है। लेकिन अगर किसी भी महिला का पीरियड 24 से 35 दिन के गैप में आ रहा है तो इसका मतलब है कि उसकी जो पीरियोडिक साइकिल है वो बिल्कुल नॉर्मल है। कुछ महिलाओं की पीरियोडिक साइकिल 24 दिन की होती है, कुछ की 28 दिन की होती है, कुछ की 30 दिन की होती है, किसी किसी महिला की 35 दिन की भी हो सकती है। लेकिन ये साइकिल एक रेगुलर इंटरवल पे आपकी होनी चाहिए। अगर रेगुलर टाइम पे आपके पीरियड आ रहे हैं तो भले ही वो 35 दिन में आ रहे हों या हर 24 दिन में आ रहे हों, वो बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन ज़्यादातर महिलाओं के जो पीरियड है वो 28 दिन के गैप में आ जाते हैं। लेकिन अगर 24 से 35 दिन के गैप में भी आपके पीरियड आ रहे हैं तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। अब पीरियड के दौरान जो ब्लीडिंग का टाइम है वो आपका कम से कम 2 से लेकर 7 दिन तक का हो सकता है। हर महिला में ये टाइम अलग होता है, किसी में 4 दिन होता है, किसी में 5 दिन होता है, किसी में 7 दिन होता है। तो अगर 2 से 7 दिन तक आपके पीरियड रहते हैं तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। अब पीरियड के दौरान जो फ्लो है उसका भी एक नॉर्मल अमाउंट में होना ज़रूरी है। जब आपके पीरियड शुरू होते हैं तो फर्स्ट डे आपको पीरियड कम आता है, लेकिन सेकंड, थर्ड, फोर्थ डे आपका जो पीरियड आता है वो ज़्यादा आता है और उसके बाद धीरे धीरे आपके पीरियड कम होते चले जाते हैं। तो ये एक पैटर्न होता है कि शुरुआत में कम होते हैं, फिर तेज़ होते हैं, फिर धीरे होते चले जाते हैं। तो जब आपको फ्लो ज़्यादा होता है उस टाइम पे आपको दिन में कम से कम 2 से 3 पैड यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इतनी आपको ब्लीडिंग अगर हो रही है तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। बाकी के दिनों में आप अगर 1 या 2 पैड यूज़ करते हैं तो ये बिल्कुल ठीक है। तो ये तो था नॉर्मल आपका पीरियड किस तरह का होना चाहिए। अब बात करते हैं कि अगर इसी पीरियड में आपके किसी तरह का कोई बदलाव आने लगा है या कुछ इरेगुलरिटी आने लगी है तो उस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि पहले आपके पीरियड अगर रेगुलर इंटरवल में आ रहे थे, लेकिन अब आपके पीरियड की जो टाइमिंग है वो कम ज़्यादा हो गई है, या टाइमिंग कोई फिक्स नहीं है, कभी 4-5 दिन पहले आ जाते हैं, कभी लेट आते हैं, कभी 10 दिन पहले आते हैं, या अगर कोई टाइम फिक्स नहीं है तो इसका मतलब है कि आपके पीरियड में कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर है। या अगर महिला को हर 15 दिन में पीरियड आ रहे हैं तो ये भी एक प्रॉब्लम है। और अगर पीरियड के दौरान उनको जो ब्लीडिंग है वो 2 दिन से कम रहती है या 7 दिन से ज़्यादा होती है और पीरियड के दौरान बहुत हैवी ब्लीडिंग उनको हो रही है या ब्लीडिंग बहुत कम उनको दिखाई देती है, भले ही उनके पीरियड 7 दिन तक रहे लेकिन ब्लीडिंग उसमें बहुत ज़्यादा कम हो रही है, तो ये भी कहीं ना कहीं आपके पीरियड में किसी तरह की प्रॉब्लम को इंडिकेट करते हैं। या आपके अगर पीरियड के दौरान ब्लीडिंग बहुत हैवी है, साथ में उसमें क्लॉट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो ये भी किसी न किसी कारण की वजह से आप में हो रहा है। या कई महिलाएं कहती हैं कि हमें पीरियड के दौरान ब्लीडिंग नहीं आती है, सिर्फ ब्लैक हल्का सा ब्राउनिश डिस्चार्ज हमें निकलता है, अच्छे से ब्लीडिंग हमें नहीं होती है। तो ये सभी जो प्रॉब्लम्स हैं ये कहीं ना कहीं आपको ये दिखाती हैं कि ज़रूर आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में या आपकी बॉडी के अंदर कुछ प्रॉब्लम ज़रूर है जिसकी वजह से आपका जो पीरियड है वो ठीक से नहीं आ रहा है। तो अगर ये सारे सिम्टम्स आप में दिखाई दे रहे हैं और साथ के साथ पहले अगर आपको पीरियड बिल्कुल ठीक आ रहे थे लेकिन अब एकदम से उनके अंदर किसी तरह का कोई चेंज आने लगा है तो इसका मतलब है कोई ना कोई ऐसा कारण ज़रूर है जिसकी वजह से आपके पीरियड्स में
प्रॉब्लम हो रही है। तो इस चीज़ का पता लगाने के लिए आप डॉक्टर से जाके मिले। डॉक्टर आपके अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, आपके कुछ ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं, जिससे इस चीज़ को हम देख सकते हैं कि क्या कारण है जिसकी वजह से आपके पीरियड्स में इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। और जो भी कारण निकल के आता है फिर उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर आपको कुछ ट्रीटमेंट्स दे सकते हैं। ज़्यादातर इन प्रॉब्लम्स के पीछे जो मेन रीजंस होता है वो होता है हार्मोनल इम्बैलेंस। कई बार हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से आप में जो हार्मोन ज़रूरी होते हैं पीरियड को रेगुलर बनाए रखने के लिए और पीरियड के दौरान फ्लो को अच्छा बनाए रखने के लिए, कई बार अगर वो हार्मोन आपके शरीर में ठीक से नहीं बनते हैं तो इसकी वजह से भी आपके पीरियड में प्रॉब्लम आ सकती है। तो जो भी कारण निकल के आता है उससे रिलेटेड अगर आप ट्रीटमेंट लेंगे तो उससे जो भी आपकी प्रॉब्लम आ रही है पीरियड्स के दौरान वो ठीक हो जाएगी। क्योंकि कारण बहुत सारे हो सकते हैं। हो सकता है आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम हो, कुछ और हार्मोनल इम्बैलेंस हो, जैसे कि प्रोलैक्टिन हार्मोन आपकी बॉडी में अगर बढ़ा है तो भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है, या आपके यूट्रस में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन सभी कारणों की वजह से आपके जो पीरियड्स हैं उनमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसका आप पता तभी लगा पाएंगे जब आप प्रॉपर अपने इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। तो अगर आपके पीरियड में किसी भी तरह की कोई दिक्कत आ रही है तो आप परेशान बिल्कुल भी ना हो और ऐसे में डॉक्टर से जाके मिले और जो भी कारण निकल के आता है उससे रिलेटेड आप ट्रीटमेंट लें ताकि ये जो आपकी प्रॉब्लम है ये ठीक हो सके। तो अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके और किसी तरह के कोई सवाल हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हमारे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।